हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सक्सेस माइंड चैनल में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलोगे किस चीज का है सर? जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। अब बहुत बच्चे नए हैं, जो न्यू फ्रेशर है, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत टेंशन वाली बात होगी कि सर कैसे सिलेबस कवर करें, कैसे प्रिपरेशन कवर करें। ये सब के लिए आज मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे साथ सक्सेस माइंड्स के मैथ के सर अमित सर, जो आपको इनका इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इनका ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। इनका पढ़ाने का अप्रोच और पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। तो इसके लिए मैं स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस माइंड्स के अमित सर का, जो आज आप लोगों को स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी का कैसे। आइए सर। नमस्कार सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अभी निरंतर जो है, हम और सर और बाकी हमारे सक्सेस माइंड्स के जो टीचर हैं, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंटेंट दिया जाए, है ना। और आप जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में लाखों छात्र, बच्चे अगर इसको करोड़ों में भी लेकर जाए तो बिल्कुल गलत नहीं है। लाखों छात्र जो है वो बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ बच्चों का ही हो पाता है। क्यों? बच्चे जो ग्रुप डी के एग्जाम में बैठ रहे हैं वो क्लास 10th के बच्चे भी हैं, क्लास 12th के बच्चे भी हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे भी हैं, पीजी के बच्चे भी हैं, पीएचडी के बच्चे भी हैं, जो ग्रुप डी के एग्जाम दिख रहे हैं, जिनके पास ग्रुप डी के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितने भी उनके उम्र हैं और बाकी चीजें हैं जो सेट कर रहा है। ठीक, अब बात है कि लाखों बच्चे एग्जाम तो लिख रहे हैं बच्चे, लेकिन पेपर तो कुछ ही बच्चों का निकल पा रहा है। कारण क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का कारण यह है कि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट के 45-50 दिनों का जो स्ट्रैटेजी है, जो लास्ट के 45 दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ले, डेली बेसिस पे 6-7 घंटे दे दे, उनका रिजल्ट होना एकदम तय है प्यारे बच्चे, एकदम तय है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो टेस्ट हो ना ग्रुप डी का एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो टेस्ट होगा ना, उसमें दो चीजें होंगी। एक होंगे आपकी काबिलियत और प्लस कंसिस्टेंसी, है ना सर। इसीलिए तो, सर हम लोग इसके बारे में 45 डेज का प्लान लाया है। एकदम मतलब कट टू कट है कि आपको 45 डेज में पहला का 20 दिन क्या करना है सर, यस सर, और उसके बाद का 10-15 दिन क्या करना है सर, लास्ट का 15 दिन में आपको क्या करना है सर। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। और जो हम लोग, जैसे हम लोग जब एस्पिरेंट थे तो हमारी भी तैयारी जब हो रही थी, तो हम लोग कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। यानी सिलेक्शन आप भले पढ़ रहे हैं, आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, है ना सर। लेकिन अगर लास्ट का 15-45 दिन, 1.5 महीना 2 महीना अगर आप नहीं पढ़ते, रिवीजन नहीं करते, तो आपका रिजल्ट नहीं। और सर जो नया जो फ्रेशर है, जैसे बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, जैसे जोमेटो में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है सर गवर्नमेंट जॉब करने। जी, वो कैसे करेंगे सर? जी सर, जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, वो तो पहले से मेहनती है सर, वो तो पहले से मेहनती है। और उनको ये उनको मोटिवेशन की जरूरत है कि वो अभी 12-12 घंटे खट रहे हैं, 6-7-8 हजार रुपए, 10 हजार की सैलरी मिल रही है सर उनको। लेकिन अगर वो अभी 6-7 घंटे 8 घंटे लगातार, ये 1.5-2 महीने 3 महीने दे दिए सर, 1.5 महीने जो मेरे पास 45 दिन का समय है, अगर ये दे देते हैं, और हमारे चैनल से सक्सेस माइंड्स का हर एक टीचर से जुड़ा रहता है सर, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, अप्रोच अगर उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो दे रहे हैं, हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, वो एकदम ब्लूप्रिंट है सर। वही चीज तो डिस्कस करना बहुत, वो तो मेहनत सर, वो मेहनत तो पहले से है सर। बस अगर वो 1-1.5 महीना मेहनत कर देते हैं ना सर, तो उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, सिक्योरिटी बन जाएगा, और हर एक चीज हो जाएगा। तो उनको मोटिवेशन की जरूरत है, मैंने तो वो पहले से। और जो न्यू फ्रेशर है सर, जैसे क्लास 10 से पास आउट हुआ, अब क्लास 10 से जो पास आउट हुआ है, तो पूरा सिलेबस से क्लास 10 का है सर। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अप टू 10th पढ़ना है। जो सिंप्लीफिकेशन है, मैथ है, रीजनिंग है, सब तो अप टू 10th तक ही है सर। जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको पता है, बस इसमें टाइम मैनेजमेंट खेल है सर, नए बच्चों के लिए। अब पढ़ाई नहीं है सर, जिसने तैयारी नहीं किया कुछ। भैया, जिसने तैयारी करी है और जिसने तैयारी नहीं करी है, आप सक्सेस माइंड्स चैनल के साथ अगर ये लास्ट के 45 दिन जुड़े रहते हैं, आपको खुद महसूस होगा। हर एक टीचर, जैसे संदीप सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ, राजेश पांडे सर पढ़ा रहे हैं साइंस, तो वो सारी चीजें जो होंगी वो आपको खुद फील होगा अंदर से कि भैया इतना पढ़ लेना है, प्लस रिविजन, और जो हम लोग बताने वाले आज की क्लास में स्ट्रेटेजी जो बताने वाले, जी सर, वो काफी होगा सर। आप भी लास्ट में कहेंगे कि सर बिल्कुल सही। तो स्ट्रेटेजी क्या सर, कैसे? तो सर देखिए, एक बिल्कुल जो मैंने लिखा है, कम समय में ग्रुप डी क्लियर कैसे करें, ये बिल्कुल सर ने सोचा था कि एकदम इसी पे काम करना है सर, और यही कंटेंट 45 दिनों का बच्चों को प्रोवाइड करना है। तो हम लोग ने कुछ डिस्कस, जैसे सबसे पहले आपको तो ये देखना होगा
कि बच्चा आपके पेपर में क्या आ रहा है। यस सर, राइट सर। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है, चाहे वो बच्चे नए हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के बच्चे हैं। उनको सिलेबस ही नहीं पता रहता ना सर, पैटर्न पता रहता कि एग्जाम में क्या एग्जैक्टली वो किसी किसी से सुने हुए होते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है सर। और बाकी इतनी सारे जैसे ग्रुप डी वाले में कितना एक डेट पे डेट अभी एग्जाम बढ़ेगा, 17 नवंबर भी सर क्या पता अभी तक फिक्स ना हो, लेकिन सर हम लोग तो मान कर चल रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन आया उसके लिए, तो मान के चलिए कि एकदम पेपर होना है सर, इस बार क्लियर है सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे यहाँ देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी का जो सीबीटी एग्जाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सर, एग्जाम में चार जो है ये चार सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जिसमें एक आ गया मैथमेटिक्स सर, एक आ गया सर आपका सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सर, जनरल साइंस ये हो गया सर, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हमारे राजेश पांडे सर पढ़ाएंगे आपको, और जनरल अवेयरनेस संदीप सर भी कुछ देख रहे हैं आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट तो ले ही रहे हैं, प्लस ये कह रहे हैं कि बच्चों को कंप्लीट दिया जाए सर। अगर मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़े, रात भर जगना पड़े, चीजें कंटेंट को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़े, तो मैं 2 सब्जेक्ट में मेहनत करने को रेडी मैं चाह रहा हूँ सर कि बच्चे सक्सेस मैन से जुड़ जाए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और ना सोचने का, इसी में सारा कंटेंट सारा चीज प्रोवाइड करवा जी सर। और करंट अफेयर्स के देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर जो मैं मानता हूँ क्या कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में सर, आपके सब्जेक्ट में सर 30 क्वेश्चन है, यानी वेटेज देखा जाए तो मैथ से ज्यादा है जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन सर डर मैथ में सर सबसे ज्यादा डर मैथ में। लेकिन ये कहूंगा कि जो टाइम टेकन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन सॉल्व करने में मैथमेटिक्स का टाइम ज्यादा है चारों सब्जेक्ट में। ये पहली होगी सर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखिए सर, यहाँ देखिए 10th लेवल, ये मैं अपनी से नहीं लिखा सर, आप भी जानते हैं, ये तो आपके नोटिफिकेशन में ग्रुप डी के एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें सरकार ने लिख दी है ये कि ये 10th लेवल तक ही पूछा जाएगा। तो आप जो फ्रेशर बच्चे की बात कर रहे थे, 10th तो पास है, 10th पास आउट, लेकिन उनका अप्रोच जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले बता रहे हैं, ये आपको सर डिस्कस कराएंगे। और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टैटिक जीके में शायद यस सर कुछ स्टैटिक जीके भी ऐड है। जनरल अवेयरनेस में जैसे कि स्टैटिक जीके ही आता है सर, उसमें स्टैटिक जीके तो सर देखेंगे वो, और कुछ राजेश सर भी देखेंगे, कुछ संदीप सर भी देखेंगे। और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब टाइम टेकन चीज है सर। यस सर, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला। कुछ बच्चों को सर ये कंफ्यूजन रहता है कि 4 सब्जेक्ट में से सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा, क्योंकि टाइम भी नहीं है सर, 90 मिनट्स में 90 मिनट्स है, बिल्कुल सर, पूरे के पूरे 100 प्रश्न है सर, और समय है 90 मिनट। देखा जाए तो सर तो लेवल एसएससी और बैंकिंग और भी अदर कंपेयर में समय भी ज्यादा है सर। यस सर, समय ज्यादा है और लेवल भी कम है सर, यानी बच्चे चाहे तो 90 मिनट में आराम से कर सकते हैं सर। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों को, जो मैंने एनालिसिस करा इतने दिनों से पढ़ा करके, कि बच्चे ये सोचते हैं कि इन 4 सब्जेक्ट में से सबसे पहले किस सब्जेक्ट को अप्रोच लिया। आपका क्या मानना है सर? यस सर, मेरे अकॉर्डिंग सर, मुझे अभी तक एक्सपीरियंस है, मैंने भी दिया सर, मैंने भी देखा है, मैथ है जो सबसे टाइम टेकन है सर। इसका अप्रोच, क्या अप्रोच लगाना चाहिए, क्या ट्रिक से बनाना चाहिए सर, कैसे सॉल्व करना है सर। कुछ तो बच्चे सर, मैथ का तो एडवांस क्वेश्चन बनता ही नहीं सर, बहुत बच्चे जी 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 हकीकत है। और सर हमने ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए सबसे पहले एडवांस मैथ से शुरू किया, एडवांस में, और जिसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं सर। यस सर, ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे एकदम सर, इससे बाहर नहीं पेपर होगा सर। आप मैथ अगर पहले आप एडवांस से स्टार्ट करेंगे। जी जी, आप क्या कहने का एडवांस पकड़ना, एकदम। और जो सर बच्चे हैं 10th लेवल का जो जॉब कर रहे हैं, उनको क्या सर आप क्या अप्रोच देंगे कि एडवांस वो समझ जाएंगे सर? मैंने बड़ी कोशिश करी है, और मैंने ऐसा डिजाइन कोर्स को करके और पढ़ाने की कोशिश करी है, और वो सारे पेपर लिए हैं ग्रुप डी के। तो एग्जाम के जितने क्वेश्चन वो तो मैंने लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा सर। प्लस वो सारे पेपर जो एनटीपीसी आरपीएफ वगैरह में जो आ रहे हैं, जो रेलवेज के पैटर्न पे आधारित है, यस सर, उसमें से जो संभावित प्रश्न है ग्रुप डी में आने के सर, उसमें मैंने लिया। अब डिजाइन मैंने ऐसे किया है कि चाहे वो बच्चे फ्रेशर हो, यस सर, चाहे वो बच्चे जॉब कर रहे हैं, हाँ जॉब कर रहे हैं, उनका तनिक मैंने ये मान के पढ़ाया कि बच्चे एकदम नए हैं, नए सर, जो कुछ नहीं आता सर, कुछ नहीं आता, और लेकिन मैंने सब कवर अप किया है, और हर एक वीडियो मैंने बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, और बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कवर अप कराया है सर। ठीक है सर, तो मैं ये सोच, हाँ, आप उस तरह कवर अप करवाओगे सर जितना आने वाले एग्जाम के लिए है। आप मतलब जितने मैथ में है, जैसे आप एडवांस बोलो सर, आप एडवांस से स्टार्ट करेंगे। जी सर, जी सर। क्वेश्चन आप कंटेन बनाएंगे एडवांस का पहले, जी आप टाइप वाइज करवाएंगे। हाँ, मतलब जो नए बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी आप इस तरह का कंटेंट लाएंगे सर। आप क्या कहने के? और सर इसमें 2 कैटेगराइज है। मैथमेटिक्स की मैं बात करूं सर, तो इसमें 2 कैटेगराइज आ जाते हैं। अगर मैथमेटिक्स की मैं बात कर लूं ना सर,
तो मैथ्स के अंदर ना दो टाइप के क्वेश्चन, दो सेक्शन में हर एग्जाम बटा हुआ है। एक अरिथमेटिक मैथ्स है सर, ओके सर, और एक मैथ्स है सर एडवांस। एडवांस यस सर, जैसे जैसे मैं अगर बोलूँ तो ज्योमेट्री हो गया सर, बहुत बड़ा सेक्शन है। अलजेब्रा हो गया सर, Yes, बहुत sir. बड़ा सेक्शन है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया सर, बहुत बड़ा सेक्शन है। हम्म। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें। लेकिन आप यकीन करेंगे सर, अगर कोई बच्चा 20 मिनट लेता है मैथ्स को सॉल्व करने में, ये किसी भी एग्जाम के लिए मैक्सिमम टाइम होना चाहिए किसी एस्पिरेंट के लिए। ठीक है सर, 20 मिनट में ना सर 7 से 8 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप एडवांस मैथ्स के, और 12 से 13 मिनट लगता है सिर्फ अरिथमेटिक मैथ्स को। कारण ये है सर, एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन छोटा होता है और प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। लेकिन चाहे वो बच्चे बच्चे डरते भी बहुत ज्यादा एडवांस सर मैं कुछ बच्चे तो करते ही नहीं है सर इसके लिए। सर मैं यकीन करिए, मैंने जो वीडियो को डिजाइन करा, मैंने जो कोर्स को डिजाइन करके ग्रुप डी के लिए पढ़ाया है, आप अगर देखेंगे सर, और ये जो बच्चे देखेंगे उनको यकीन हो जाएगा कि भैया एडवांस मैथ्स अरिथमेटिक से ज्यादा है। तो ये सर क्लास अब कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर? सर ये जैसे प्लान क्या 45 डेज का तो प्लान है सर सक्सेस मैच का, जी। उसके लिए फिर आगे क्या है सर? क्या सर मैं 1-2 दिनों में वीडियोस, मतलब जैसे ही मैं आज, जैसे मैंने आपसे आप बोले और आप डिस्कस करवाएं सर कि आइए सर बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे वीडियो में। बिल्कुल। और बच्चों को वीडियो सर एक पर्टिकुलर टाइम पे, मैं वो टाइम भी बता दूंगा फर्स्ट वीडियो में, या फिर मैं अभी बता देता हूँ कि 4:30 बजे शाम में हर दिन बच्चों को एकदम टाइम टू टाइम वीडियो मिलेगा सर। ठीक है सर, और एकदम सिस्टमेटिक वीडियो मिलेगा कि जैसे मैंने अगर ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो लाइन एंड एंगल्स, ठीक है सर, उसके बाद पॉलीगॉन्स, उसके बाद ट्राइंगल्स। ठीक है। ये सब अगर ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं तो लाइन एंड एंगल का कम है, हाँ। पॉलीगॉन का कम है। तो मैं इस तरीके से डिजाइन किया हूँ और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। तो 20 मिनट मेरे हिसाब से, अगर बच्चों को मैथमेटिक्स से ज्यादा, अगर देखिए मेरे हिसाब से हमको लगता है ना सर, जैसे अभी मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से कोर्स ये है, ग्रुप डी के एग्जाम का पैटर्न है सर, इट इज 30 क्वेश्चन रीजनिंग का सर, नो डाउट। यस सर, और सर इससे कम समझ लेगा ये, यस सर, रीजनिंग बहुत कम समय, ये बात भी है सर। वेटेज ज्यादा, यस सर, समय कम। यस सर, तो बच्चा 22 वर्ष क्यों ना इन दोनों में से किसी एक को पहले सॉल्व करे, चारों में से। यस सर, चारों में इसके पास 2 ऑप्शन है, मैथ और रीजनिंग सर। ये भी थोड़ा टाइम टेकन है, हाँ। कंपैरिजन थोड़ा कुछ सोचना है है सर, कुछ तो है। बिल्कुल वो तो आप ज्यादा अच्छे से जान रहे थे। तो मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस में से वो दोनों में से किसी एक को पहले सॉल्व करे। यस सर, लेकिन ये अगर पहले सॉल्व करे तो दूसरी बार इसको सॉल्व करना, और ये पहले सॉल्व करे तो दूसरी बार इसको सॉल्व करना। ये दोनों का टारगेट आधा घंटा से सर पहले क्या, हाँ, कितना टाइम लेना चाहिए सर? सर ये दोनों मिला के आधा घंटा। अगर 20 मिनट हमने इसको लिया है तो आप 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का समय आप किसको देंगे सर? रीजनिंग को। 15 मिनट्स के सर रीजनिंग के लिए। और एक बात सर मैं कहूँ तो, अगर आपका आधे घंटे या 35 मिनट के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट में कुछ छूट गया तो छोड़ दीजिए सर, बाकी आपको देखना बहुत जरूरी है। आगे के सर 90 मिनट्स है सर, 90 मिनट्स में मैंने आधा घंटा इसको दिया, 35 मिनट इसको दिया, और 25 से 30 मिनट मैंने बाकी दोनों को दिया। इसमें तो 30 मिनट का मतलब ही नहीं, अगर कुछ याद है आपको तो आता है सर। ये तो सर डायरेक्ट है, अगर आ रहा सर आपके पास फिर से लगभग 30 मिनट बच गए। यस सर, और फिर 30 मिनट में आप सबको देख सकते हैं। तो तो आपको प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है सर कि 30 मिनट और 30 मिनट में 1 घंटा में पेपर पूरा हो जाए। अगर आप एसएससी दे रहे हो तो आपके पास 1 ही घंटा है सर, तो 1 घंटा में पूरा पेपर हो जाए, और 30 मिनट वापस से देखने को जो आप टैग करके जा रहे हैं या जो क्वेश्चन छूट गया है आप शिद्दत से बनाइए। लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है कि अरे टाइम है ना, 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट इश्यू दे देते हैं, अब फिर इसमें समय लग गया, अब फंस गए कहीं तो फिर दोनों सेक्शन छूट जाता है, तो बच्चा 100 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया सर क्वेश्चन क्या। और आगे क्या है सर? और ये एग्जाम पैटर्न हो गया सर, 100 क्वेश्चंस हो गए, 90 मिनट का समय है। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है सर, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन है सर, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन है। मैंने सबको बता भी दिया कि इसमें ये दोनों, मतलब इसमें आप दोनों लोग परफॉर्म करेंगे, बाकी आपका सब्जेक्ट है। और आगे देखिए ये सिलेबस कवर, आप 45 डेज मैंने बोला है, तो मेरे को तो उस तरह से डिजाइन भी करना होगा। अब सर एक बात है कि 10th लेवल तक तो जो बच्चे ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं वो 10th पास किया ही है, 10th तक तो सबको सब कुछ लगभग पता है। और अब ग्रुप डी का फॉर्म तो बहुत पहले ही भरा गया है, तो लोग तो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर लास्ट का आपने 1.5-2 महीना नहीं पढ़ा तो रिजल्ट बहुत मुश्किल है। रिविजन इज द गोल्डन की सर, हर एग्जाम। तो हम लोगों ने देखा कि सर सिलेबस कवर के लिए आप पहला 25 दिन क्या करेंगे, मतलब कल सक्सेस माइंड्स क्या करेगा और आपको क्या करना है। तो हम कह रहे हैं कि डे 1 से लेके डे 25 तक में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथ में, आप रीजनिंग में, बाकी कि सर इनका पूरा कोर्स लगभग कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, मतलब हम इतना करा दें कि बच्चे
के पास पढ़ने के लिए कंटेंट हो और उतना आप पढ़े जिससे वो सारे सवाल ग्रुप डी के बना दे। तो सर मैथ में कितना टाइम देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अगर मतलब एक दिन की बात करें? सर अगर आपको 45 दिन में जॉब निकालना है, हाँ। तो मैं अगर 45 मिनट ही सिर्फ पढ़ने बोलूँ तो गलत बात है। आपको आपके पास 24 घंटे है। Yes, मैं sir. 24 घंटे नहीं कर रहा पढ़ने, नहीं कर रहे। आप उसमें से सिर्फ 6 से 8 घंटे निकालिए। आप हर दिन रोज मैथ्स को 2 घंटा दीजिए। 2 घंटे रोज। आप अभी हर तो फिलहाल सक्सेस माइंड से जुड़ने जी। के बाद 2 घंटा सर मैथ के लिए हाँ, cover ये हम लोगों का जो Strategy है, हाँ, ये जो बना हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हाँ। उसके अलावा आपको घर पे सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे दें। यस। ठीक, जिसमें देखिए ये मैंने पूरा नहीं किया रखा है, मैं जिससे परसेंटेज आना ही आना है सवाल। मेन चैप्टर आप बता रहे एकदम, सर। बिल्कुल बिल्कुल। परसेंटेज, रेशियो, इस अगर रेशियो और परसेंटेज में माने ना सर, तो पूरा अर्थमेटिक खत्म है। अगर जिस बच्चे का परसेंटेज और रेशियो कंप्लीट है, उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों से ही सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। ये मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ग्रुप डी में ज्यादा आते हैं। यस सर। ज्योमेट्री जैसा कि देख रहे हैं आप, Yes, sir, geometry. ये अकेले काफी है सर। ये सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम के बाद अगर सबसे ज्यादा ग्रुप डी में सवाल किसी सेक्शन से पूछा गया वो ज्योमेट्री है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बच्चे इसी से छोड़ के आते हैं। छोड़ के आते हैं, मैक्सिमम छोड़ता है, और इसीलिए मैंने इसको शुरू किया सर। सबसे लोग पढ़ते ही नहीं है सर। डर भी जाते हैं सर। और ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना सर, ये नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट है। नंबर सिस्टम के अंदर में नंबर सिस्टम खुद के बहुत सारे टॉपिक है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया सर, नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हो गया सर, बहुत सारे। उसके अलावा सर्च एंड इंडाइसेस हो गए, अलग अलग चैप्टर है नंबर सिस्टम के अंदर। सिंप्लीफिकेशन के सवाल सबसे ज्यादा होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा और नहीं आएंगे, लेकिन आपको इतना पढ़ना है, इतना करना ही करना, इतना करना ही, इतना सर आप लोग करना है। हाँ, इतना करना, इससे सवाल आ रहे हैं। मतलब इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन ना है। यस यस। बाकी सवाल जो हैं वो 25 क्वेश्चन में से ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन पूछ ले सर। यस सर। है ना, तो फिर रिपीट हो जाते हैं सर। तो ये 2 घंटे रोज मैंने दिया है मैथ। सर SICI भी मुझे दिख रहा है कि SICI मिसिंग है सर। यहाँ है सर। अच्छा हाँ, SICI है सर। ऐसा ही मतलब ये सब माना कुछ एकदम माना है सर, एकदम माना है सर, एकदम माना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने 2 घंटे आपको 6 से 8 घंटे का मैंने डेली का प्लान आप बच्चों को मैंने दे रखा है। और सक्सेस माइंड्स भी आपको इस बात पे सारी चीजें आपको बताएगा कि 2 घंटे आपको मैथ्स के लिए देना है, क्योंकि सर ये टाइम टेकन होता है सर। 2 घंटा पर डे मतलब मैथ में आपको देना है 100%। ये 45 डेज सर। ये क्या 2 घंटे के सेल्फ के लिए देना है या सक्सेस माइंड से जुड़े रहने के लिए? सर सक्सेस माइंड से जुड़े रहने के लिए 1 घंटा वीडियो आपको देखना है। ठीक है। और फिर जो मैंने पढ़ाया उस पर बेस्ड आप पूरा रिवीजन करें। पहले तो पूरा क्वेश्चन रिवीजन करें जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है सर। उसके बाद अभी आपको लगता है तो मॉक टेस्ट लगाइए सर। और कोई बुक मत छूइए। मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर मैंने खुद करा दिया, मैंने सब प्रॉपर्टी कवर अप करा दिया। आपको कुछ नया मिलने नहीं जा रहा है सर। जब आपको कुछ नया मिलने नहीं जा रहा, सब कवर अप मैंने करा दिया है, तो आप किताब में और क्या ही पढ़ेंगे सर। यस सर। आप मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक, मैथ्स के अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग सर। ये रहा सर। रीजनिंग के लिए देखिए दोस्त, रीजनिंग के लिए मैं हूं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं इसके लिए भी आपको चैप्टर वाइज में भी रेलवे का टाइप वाइज क्वेश्चन में करवा दूंगा। क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आप बोल सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज का आता है, सीरीज में बता दूंगा कि किस टाइप का आता है। और सबसे ज्यादा सर यस सर फंसता बच्चा सीरीज में सर, सीरीज का लेकिन ग्रुप डी में लेवल नहीं है सर। अच्छा, ग्रुप डी में लेवल नहीं है। मैं जिस टाइप का बताऊंगा, आप सिर्फ सक्सेस माइंड से जुड़े रहना है। आपको बस वीडियो देखना है और अपना सिर्फ 1 घंटा सेल्फ स्टडी या आधा घंटा भी आप दे देना रीजनिंग में, बहुत इनफ है आपके लिए। और मेरे को लगता है कि सर रीजनिंग में जितना आप करा दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको देखा कि आप जो तैयारी कर रहे थे बच्चों को कराने के लिए, तो उसके अलावा प्रैक्टिस चाहिए। बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है सर। सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग में फैक्ट आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस क्लास भी लाऊंगा। मैं चैप्टर वाइज पहले आप लोगों को सब्जेक्ट करवाऊंगा। हाँ। उसका चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद मैं तुरंत आप लोगों के लिए सिर्फ प्रैक्टिस लाऊंगा, वो भी PYQ सर, प्रीवियस ईयर पैटर्न सर। हाँ एकदम रेलवे पैटर्न। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा मैं सेम क्वेश्चन करके आया हूँ, हुबहू क्वेश्चन है, बस नंबर डिजिट चेंज होगा आपका पास। जी सर। और कुछ नहीं है जिसमें से इसमें से कुछ छूटा हुआ है, जैसे आपका सिलोजिज्म, ये भी क्वेश्चन सिलोजिज्म, यस सर, वो भी नहीं है। उससे भी क्वेश्चन आजकल आते हैं। ऑड मैन आउट, ये सब बड़े आसान होते हैं। ये सब इजी है सर। कुछ मैं करवा दूंगा, बाकी जो मिसिंग है, लेकिन बेसिकली मैं ये सब आपका करवा दूंगा। मतलब ये आता ही आता है। यस सर, इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या है। हाँ जी सर, ये होगा जनरल साइंस। ये हमारे राजेश सर अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गया है, बाहर है। वो जल्द आके आप लोगों के से जुड़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे इसमें से क्या क्या करवाना है, कैसे कराना है। ये सर राजेश सर ही बताएंगे आप लोगों को सर।
ये 2 घंटे रोज ही है सर। ये भी है सर। मतलब सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, मैंने संभावित लिखा है सर कि 2 घंटे हैं। आप चाहे आपका जैसे किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, आप वहाँ समय कम दे सकते हैं। किसी का रीजनिंग अच्छा है, वहाँ थोड़ा समय कम, यहाँ समय ज्यादा दे सकते हैं। तो ये अपने ऊपर है, लेकिन 6 से 8 घंटा पढ़ना है सर आपको। और सब बच्चों का तो सर चारों सब्जेक्ट अच्छा होता नहीं है सर, कुछ तो जिनका जैसा जैसा है वैसा सब टाइम वो अपने अकॉर्डिंग आपको फेज में पढ़ना, टाइम का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और लेकिन सर के अकॉर्डिंग 6 से 7 घंटा अभी से आप लग जाइए एकदम एग्जैक्टली। आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो सर जो बोल रहे हैं उनके बातों को ध्यान से सुनिए। आपने सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पिछले 1.5 साल में क्या क्या भूल जाइए। भूल जाइए आप लास्ट का 60 दिन 45 दिन जो भी, जैसे अब जैसे 17 तारीख को पेपर शुरू हो रहा है सर, अगर होता है शुरू तो सर ऐसा तो नहीं कि सब बच्चों का 17 तारीख को नहीं है, ये सर बहुत लेस्ट है। तो अगर किसी का लास्ट में है 15 दिन 20 दिन के बाद, तो उनको तो समय मिल रहा है। 45 दिन के बाद 60 दिन 75 दिन मिल रहा है। ये भी एक बेनिफिट है सर। जिनका पहले हो गया उनके लिए तो मैंने पहले करा देना है। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी जैसे सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये ह्यूमन बॉडी से तो पूछने पर डिजीज से बहुत सारे सवाल आते हैं सर, आप जानते हैं। डिजीज देखिए यहाँ लिखा भी डिजीज, प्लांट ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन करेंगे राजेश सर। एसिड बेस मेटल्स वगैरह जब जो है, मतलब लेकिन मैंने उनसे बात करा है सर, और बात करने के बाद ही ये सारी चीजें हम लोग डिजाइन करा है। तो उन्होंने ही ये बताया कि सर, मैंने ये बोला कि कम से कम चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, मेन फोकस किस पे करना चाहिए। अभी फिलहाल सर मान लीजिए इनकेस मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता सर, मेरा रेलवे ग्रुप बी का फॉर्म फिलअप किया हुआ, अब मेरा एग्जाम है सर। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। तो उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि हम क्या करें, एटलीस्ट लगे भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस कि हम मेरा होने का चांसेस है सर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर हम बोल दे कि अभी हम 45 डेज में पूरा आपका 100% हो गया मेरा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि मैंने डिजाइन को सिर्फ ग्रुप डी बेस के लिए रेडी किया। यस सर, ग्रुप डी आप भी जान रहे हैं बात। और दूसरा, मैं किसी एग्जाम्स के बारे में नहीं कह रहा, मैंने ग्रुप डी को टारगेट करा है, ग्रुप डी के बारे में मैंने सब। अब मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपने जो प्रश्न पूछा वो हर एक बच्चे के मन में है। यस सर। जो बच्चा तैयारी कर रहा है सर, उसके भी मन में है कि मैं क्या करूं, ठीक है कि नहीं तैयारी। फॉर्म बहुत गिरा सर, बहुत बच्चे फॉर्म फिलअप किए सर गवर्नमेंट का, ग्रेजुएशन से लेके बीटेक से लेके। हाँ, बिल्कुल बीटेक वाला सेक्शन तो भूल ही गया सर। वो सारे लोग फॉर्म फिलअप किए सर। तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है सर। आप हमारे सीनियर भी हो जाते हैं, मानिए इनकेस अगर फ्रेशर के लिए उनके सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव उनके सीनियर है, सबसे ज्यादा सर। आप देखो तो एक तरह से अब क्लास 10th और क्लास पीएचडी और बीटेक वाले बच्चे के बीच में कंपटीशन होगा, तो क्लास 10th वाले बच्चों को कट ऑफ, देखिए सर पेपर 100 उनका है, लेकिन वो लोग कट ऑफ बढ़ा देते हैं सर। यस सर। और जो नए बच्चे हैं उनको पता है कैसा है नहीं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, और बच्चों से भी कह रहा कि अगर आपको 45 दिन में सही दिशा में तैयारी करनी है तो एकमात्र चैनल है सक्सेस माइंड्स। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल प्रोवाइड करो, बच्चे फील करेंगे 45 दिन के बाद। और हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा कंटेंट ही आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको दिखेगा कि आपने क्या किया था। और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी सर कि मैंने क्या क्या लिया है नहीं लिया। आगे की बात करें तो सर ये आपका थोड़ा सा 1 आवर का, ये तो मैं आपको धीरे धीरे टाइम निकाल के इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका कोई भी सेक्शन छूटे। जी जी जी, मैं नहीं चाह रहा हूँ बच्चों को ये बोले कि सक्सेस में। और सर को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करा है कि सर देखिए थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, आप प्लीज आप और राजेश से मिलकर के इस सेक्शन को देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सही में कि बच्चों का कोई भी सेक्शन नहीं है सर, कोई भी टॉपिक ना छूटे। थैंक यू सो मच सर इसके लिए, और थोड़ा बच्चों को टाइम देने के लिए, और थोड़ा स्टैटिक जीके भी देखिए इसमें जो सर जो है राजेश से डिस्कस करके सर हम लोग ये डिस्कस, तो ये सर लोग देख लेंगे। और यकीन मानिए ये टीचर या हम टीचर होने से पहले हम लोग पहले एस्पिरेंट है। यस सर। तो मुझे पता है कि पेपर में क्या पूछेगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन या प्रोजेक्शन ऑफ वन सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए सब सब्जेक्ट्स और पढ़ा नहीं पाते। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके दोनों से ये कहा है कि आप दोनों मिलकर जरूर देखें, ताकि बच्चों को ये फील ना हो कि मेरा एक सेक्शन छूट गया सक्सेस माइंड। और सर सक्सेस माइंड से जुड़ने के लिए और गोल्डन रूल या कुछ क्या एडिशनल बेनिफिट बताइए सर। मैं जानता था कि आप ये सवाल पूछेंगे। एडिशनल सर बच्चों का है सर, ये सब मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, ये सब बच्चों का सब बैच का कि सर अगर मान लीजिए आप लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर सक्सेस माइंड से जुड़ेंगे तो हम लोग को क्या बेनिफिट एडिशनल, बाकी अदर तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्या दे रहे क्या, सक्सेस माइंड्स क्या प्रोवाइड कर रहा है। सक्सेस माइंड्स प्रोवाइड करा रहा है नेक्स्ट पहला 45 डेज में हर 1 से 25 दिन में आपको तैयारी करनी है। 25 से 26 से लेकर के आपको अगले 40-50 दिन में आपको क्या तैयारी करनी है वो। और गोल्डन रूल में मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने कहा कि जो मैं करा दे रहा हूँ, जो आप करा रहे हैं सक्सेस माइंड चैनल पे, वो बच्चों के लिए परिपूर्ण है ग्रुप डी के लिए। पहला चीज। ठीक है सर। दूसरा चीज, आपको कोई बुक और बाकी चीजें नहीं पकड़नी, क्योंकि मैंने आपको ग्रुप डी के मैथ्स में, रीजनिंग में, या आप जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब के का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रेलवे के पैटर्न में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी में हो, आरपीएफ में हो, चाहे ग्रुप डी में हो, मैंने पैटर्न तो बच्चों को दे दिया, उससे बाहर पैटर्न तो रेलवे नहीं पूछ रहा। अब रहा बात प्रैक्टिस की,
सर अब लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि बच्चा को कितना आता है, कितना कम समय में कितना ज्यादा ये सर अप्रोच क्या लग रहा है जी। अप्रोच लगाना ये है सर कि जो चीजें हम लोगों ने बताई हैं वो गोल्डन रूल्स की तरह है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी, देखिए, प्रैक्टिस एंड रिविजन 26 से 40 दिन। ये प्रैक्टिस करना है सर, 1 से 25 दिन में हम लोग मैक्सिमम चैप्टर की कोशिश करेंगे कि हम लोग पढ़ा दें। ये सर करवा आप अपने सब्जेक्ट में, मैं अपने सब्जेक्ट में, बाकी राजेश सर अपने सब्जेक्ट में सर। तो 26वां दिन से उनको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दिया था, उनका रिवीजन भी करना है। ठीक है सर। और प्लस रोज मॉक टेस्ट लगाना है सर, प्रीवियस ईयर। तो सर ये क्या सक्सेस माइंड प्रोवाइड करवाएगा? यस प्रैक्टिस यस। 26वें दिन से 25 दिन तक मैंने तुमको कोर्स पढ़ाया। ठीक है जो सर। मैंने ये लिखा था कि पहले 20 दिन, पहले 1 से 25 दिन सिलेबस कवर। यस सर, सिलेबस ये देखिए सर, ये सिलेबस कवर है सर। सिलेबस 26वें दिन से उनको क्या करना है, ये 26वें दिन से जो 26वें दिन है सर, उसमें ये है कि 25 दिन जो उन्होंने पढ़ा है, 25 दिन जो उन्होंने पढ़ा है, ठीक है सर, 26वें दिन से उन 25 दिन में पढ़े हुए चीजों का रिवीजन करना प्लस मॉक टेस्ट। अब उनके पास इतना एफिशिएंसी होगा कि वो मॉक टेस्ट लगा हर सब्जेक्ट। यस सर, वो इंपॉर्टेंट है सर, कॉन्फिडेंस। एक टेस्ट नहीं देंगे सर, हम बता रहे हैं आपको दुनिया जहान का नॉलेज है, आप यहाँ तक कि टीचर से भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, स्पीड बूस्ट नहीं होगा सर, पेपर नहीं निकलेगा। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे जो बच्चे सर सिलेक्शन ले चुके हैं या सिलेक्शन लेंगे उनमें, और जो सिलेक्शन नहीं लेते हैं, पढ़ दोनों रहा है, दोनों के पास बराबर समय है, लेकिन गलत क्वेश्चन में जो गलती होता है ना, बच्चा वो छोड़ देता है। वापस लूसेंट शुरू किया, बच्चा अलग अलग बुक शुरू किया और उतना ही पढ़े, सब जानता है, बहुत सारे बुक बनाते हैं सर। गोल्डन ये बात है कि गलत सवालों पे ज्यादा फोकस करें। अरे सर, अगर आपको 60 मार्क्स आ रहा है तो आपको आता था क्वेश्चन तभी 60 मार्क्स आ रहा है, ठीक है सर। और 90 मार्क्स तक मेरा अगर कट ऑफ जा रहा है तो मेरा लड़ाई 90 मार्क्स का नहीं है सर, 30 मार्क्स। 60 मार्क्स तो आपने ले लिया, अगर उस 30 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आपके 90 हो गए कि नहीं। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना सर, जो 10 तक पढ़ा है, अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ा है सर, वो ना 60 तक 50 तक पहुंच रहा है, पहुंच नहीं पा रहा 90 तक। तो ये जो 30 मार्क्स है ना, वो या तो पूरा बच्चा क्वेश्चन बना के गलत हो जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग हो जा रहा है, कट के नीचे आ जा रहा है, या तो फिर वो बच्चा 60 से ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहा सर। ठीक है सर। तो गलत सवाल, जो बच्चा को लगता है कि सर 50 में सिलेक्शन, देखिए सच बता रहे कि बच्चों को लगता है कि 50 तक बनाएंगे तो सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा। नहीं। तो वो क्या करते हैं सर, ये सर, तो गलत सवालों पे फोकस करिए सर, तो लड़ाई सिर्फ 30 मार्क्स की है ना, और वो सक्सेस माइंड आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। जो नोट्स आप और हम प्रोवाइड करेंगे सक्सेस माइंड से, उनका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट। रिवीजन इज द गोल्डन की सर। और जानते हैं रिवीजन में क्या है, ये है जो पेन पेपर लेके बनाना होगा मैथ सर। ये सर थोड़ा बहुत जो यूज हो सर, इसका ट्रिक भी सर आपने सही लिखा कि शॉर्ट ट्रिक्स को तो खेल है सर, पूरा इंपॉर्टेंट है सर। और सर जानते हैं, आप तो पढ़ा ही रहे रीजनिंग में बहुत अच्छे से, मैथ्स में मैंने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे भी नहीं दिया, कंसेप्ट पे भी ध्यान दिया कि बच्चा अगर कोई अलग से सवाल पूछ ले तो बच्चों को पता है कि कैसे अप्रोच लेना है। यस सर, क्या कि बच्चों लोग का ये भी होता है सर कि आता क्वेश्चन जरूर है सर, लेकिन वो मेथड अलग यूज कर सकता है और टाइम टेकन हो जाता है, टाइम टेकन हो जाए। जो सर वो एक क्वेश्चन में जितना समय देता होता है, मैं 2-3 अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सर। मैंने कोशिश ये करा है कि बच्चों का टाइम ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत खराब भी ना हो, लेकिन इतना मैंने बता दिया है प्रूफ के साथ कि बच्चों को कहीं क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घूम फिर के भी आया तो बच्चा खुद कर। और सबसे ज्यादा टाइम टेकन सर आपका सब्जेक्ट मैथ सर, ऑनेस्टी के साथ बोली मैथ सर सबसे ज्यादा टाइम टेकन है। अगर क्वेश्चन फंस गया, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, हाँ, तो फिर मूड खराब होने के बाद पूरा सब्जेक्ट खराब, या तो वो टाइम टेकन ऑलरेडी, एक तो क्वेश्चन वो सर टाइम लेगा आपका, जी सर, वो टाइम भी लेगा, वो बना भी नहीं है, मार्क्स भी गया सर। जी सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। और हर देखिए सर, ऐसा तो नहीं है अगर मैथ आप कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, मैं मानता हूँ कि आपका मैथ में 25 आ गया, रीजनिंग में 30 आ गया, 65 आ गया, और आप 2 सब्जेक्ट करंट अफेयर और जीएस नहीं पढ़ रहे, आप कट ऑफ ही नहीं पार कर रहे सर। उसके लिए भी यानी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग आपको, देखिए हर सेक्शन को आपको फोकस करना है। जी, इसलिए मैं हम लोग चाह रहे कि सर जो सक्सेस माइंड से जुड़े ऐसा कोई सेक्शन ना हो जो उसके लिए छूटा हो। जी सर, छूटना नहीं चाहिए सर। इसीलिए मैंने एक बात जोड़ा है कि हर सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना ही होगा। यस सर, हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। करंट अफेयर अभी बहुत रोल निभा रहा है। यस, लास्ट रिवीजन करना बहुत जरूरी है, 6 मंथ 1 साल जो आप कराएंगे सफिशिएंट होगा। और मैथ्स के लिए कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंप्रूव करें। ये क्या हो गया सर? इसके लिए भी मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि मैथ्स, यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चे, आप यकीन करेंगे
मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो सुनिए और मेरी बात पे यकीन करिए। 45 से 50 से 60 दिन के बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी अभी की क्या स्थिति है और और आगे क्या सर 1 से 30 तक का टेबल 110%। मैं तो कहता हूँ एसएससी एसएससी वाले बच्चों को तो कहता हूँ 50 तक का टेबल याद रट्टा मार लो, कैलकुलेशन स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगा सर। 25 गुना 6 अगर 150 तो आपको 25 से कम 25 गुना 50 ये तो बहुत बच्चे अभी भी करेंगे सर, नए बच्चे अभी भी जो है सर नए बच्चे सर 19 का स्क्वायर 326 किसको नहीं पता है? यस सर, ये पता होना चाहिए। 105 का स्क्वायर 110 25 एकदम मुंह पे होना चाहिए, जैसे 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा है सर। ठीक, स्क्वायर से 150 तक एकदम हर हाल में। कोई हमसे पूछ रहा है कि 49 का स्क्वायर बता 2401 हमको पता है। और सर तो आपने ये सारी बातें जैसे ये क्यूब 1 से 20 तक का क्यूब, 1 से 20 तक का क्यूब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर। फ्रैक्शंस याद करें, फ्रैक्शंस याद करें मतलब एक एग्जांपल दे दूं सर अगर आपका याद है। जैसे सर फ्रैक्शंस की बात करें तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 33 1/3%, ये परसेंट है सर, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ले रखा फ्रैक्शन में सर 1/3। याद में इसकी करने की बात करो, अगर मेरे को बोल दिया 16 2/3% क्वेश्चन का आप प्रॉपर सॉल्यूशन है तो 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर हमसे कोई बोल रहा है कि 9 1/9% की वैल्यू क्या है, 9 1/11% की वैल्यू क्या है, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें जितनी भी वो आपको याद रखना पड़ेगा। सर मैंने देखा भी आपका वीडियो सर सक्सेस माइंड्स में जी, आपने कैलकुलेशन स्क्वायर का भी बहुत अच्छे से ट्रिक बताया जी 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 जी। बहुत अच्छे अब वो बच्चे देखें, अब उसको अमल में लेना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे सर 66 33 1/3% वैल्यू 1/3 है, कुछ नहीं पूछता है 66 2/3% की वैल्यू बताइए। तो आप एक थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसका ये डबल है सर। यस सर डबल है, तो फ्रैक्शन में भी इसका डबल होगा 2/3। बस ये कह रहा हूँ। अगर ये आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रैक्शंस में मतलब परसेंटेज और परसेंटेज मतलब फ्रैक्शंस, यानी परसेंटेज और रेशियो अगर आपके मुट्ठी में है तो पूरा मैथ्स आपके मुट्ठी में से। आप सर बहुत बच्चे को सर जैसे स्क्वायर का आपने स्क्वायर का भी बहुत अच्छा अप्रोच बहुत सक्सेस माइंड पे आप जाके वीडियो देखें जी सर, उसमें आपको पता चलेगा मिस्टर ने कितने अच्छे तरीके से स्क्वायर बहुत मल्टीप्लाई कैलकुलेशन का बहुत अच्छे तरीके बहुत और सर सिस्टमेटिक सर। Yes, अगर 11 का रूल बताया तो 11 के बाद 11 22 33 44 55 66 सब बताया है मैंने सर वहाँ। तो आपको देखना होगा। रीजनिंग के लिए तो आप ही बताएं जैसे कि प्रैक्टिस। देखिए रीजनिंग तो आपको मैंने पहले बोला अभी बोला, रीजनिंग का क्या है ना, आप रीजनिंग कुछ मत सोचो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। मैं अप्रोच में सब्जेक्ट वाइज मैंने बोला मैं करवा दूंगा, ठीक है। और आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा ना तो ये प्रैक्टिस होगा सर। प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंट है ना सर रीजनिंग में कि आप प्रैक्टिस करोगे ना। जैसे सीरीज का आपने बात किया सर, सीरीज में बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है। जी स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब होता है। फिर स्क्वायर करके माइनस फिर प्लस। यस सर यस। ये तब आप जानोगे सर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यस यस। कि मैं अप्रोच बताऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन सर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे इसमें स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग रहा है या माइनस लग रहा है। सर ये दोनों सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस रखिए। यस सर प्रैक्टिस। और टाइम टेकन भी इसी में होता है। और सर साइंस के लिए आप बताइए सर। 9 10 तक तो है ही सर। उन्होंने बताया था कि 9 10 के नोट्स काफी होंगे जो आपको राइट सर प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ये लास्ट 6 मंथ सर नहीं बताया, करंट अफेयर्स होगा दोनों में, और स्ट्रेटेजी के तो दोनों मिलकर देखेंगे। और एक मात्र गोल्डन जो मैंने फिर आपके लिए लिख रखा है सर वो ये है गोल्डन रूल्स। ये क्या है सर गोल्डन रूल्स? रोज एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपके मार्क्स निगेटिव में आ रहे हो सर, पहले दिन से आप टेस्ट लगा रहे हैं। yes, आपको जितना नॉलेज है, नर्वस हो जाए सर बच्चा बहुत। हाँ, आप कहने का मतलब yes, कि नर्वस हो जाए, लेकिन सर 45 दिन के बाद आपको पता कैसे चलेगा सक्सेस मार्क्स ने आपको दिया क्या। यस सर ये भी बात है सर। आज अगर आपके 3 से 5 मार्क्स आ रहे हैं तो 45 50 60 दिन के बाद जब आपके एग्जाम्स आने से पहले जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके इंप्रूव होंगे 80 85 87। ठीक सर 50 दिन में 45 से 50 पेपर आप अगर डेली लगाते हैं एक मॉक टेस्ट तो हो जाएगा। मॉक टेस्ट लंथन नहीं लगाना बेटा। मॉक टेस्ट आपको रेलवे पैटर्न पे बेस्ड जो भी प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हो आप वहां से कराइए। आप मैं तो आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा ही कराऊंगा, प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आप जो एग्जाम के माहौल है वो आपके घर पे क्रिएट होने चाहिए। रॉन्ग आंसर्स जो आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो और कोई भी हो, उसमें उसकी कॉपी बनाएं कि मेरा गलती हुआ है और उस गलती को सही करके उसको बार बार रिपीट करें सर, और बार बार रिवाइज करें। हम यही कह रहे हैं कि जो सही बना रहे हैं वो तो आपका अपना है, जो गलत बना रहे हैं उसको सही करना ही आपका मार्क्स इंप्रूव करेगा सर। तो उसकी कॉपी बनाना और उसको बार बार रिवाइज करना कि मेरा यहाँ गलती हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर और टाइम मैनेजमेंट। ये कैसे करना सर बच्चों को? सर देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मैंने बताया ऊपर ही कि मॉक टेस्ट लगाएंगे स्पीड बूस्ट होगा। मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ सर, मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए क्यों कह रहा हूँ सर, मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि सर इससे जो स्पीड है ना सर बच्चों की स्पीड बूस्ट होगी सर।
अगर स्पीड नहीं है बच्चों में तो मैंने कहा ना जितना भी नॉलेज है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सर जो नया है, जैसे सर अभी जॉब कर रहे हैं, अब तो वो स्टार्ट करेंगे सक्सेस माइंड से, ठीक है सर, वो कंटिन्यू रहेंगे, उनके लिए क्या सर मॉक टेस्ट वो कैसे लगाएंगे? जैसे उनको तो कुछ आता ही नहीं सर, जीरो। सर मैंने तो 26 दिन के बाद इनको मॉक टेस्ट लगाने को कहा। ठीक है सर। ठीक है, और मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैंने जो 25 दिन इनको दिया है, Yes, sir. 25 दिन में 25 चैप्टर मैं इनको दूंगा। यस सर। 25 चैप्टर में मैंने इनके कोर और डोमेन मैंने ठीक कर दिया है ठीक है, अपने बेसिक सब क्लियर। यस, बेसिक से ज्यादा सर, ज्यादा? सब मतलब पूरा का पूरा मैंने ग्रुप डी को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, सब कवर अप है, सारे टाइप ऑफ कवर अप है, तो उनका मतलब पूरा सर, तैयारी कवर अप है। आपका कहने का मतलब है कि अगर आप सक्सेस माइंड्स में देख रहे ग्रुप डी का पैटर्न जैसे आप बताएंगे, जी सर, अगर वो देखने के बाद अदर कुछ मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, मैं मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना, ठीक है, Yes. और अगर आप देखते भी हो तो आप कंपेयर कर लेंगे, ज्यादा बढ़िया। 26 वहां से मैंने मॉक टेस्ट लगाना तो आप और हम दोनों शुरू कर देंगे कि प्रैक्टिस कराना। यस सर, प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट में क्या करना है, जो मैं दो तीन दिन जो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, 2-3 दिन शुरुआत की जो मॉक टेस्ट कराऊंगा, उससे बच्चों को ये आइडिया लग जाए कि आपको मॉक टेस्ट में अप्रोच कैसे लेना है। ठीक है सर। अब मैं वहां पे ये नहीं बता रहा कि देखिए आपने ये पढ़ा है, हाँ। देखिए आपने ये देखा है, Yes, sir. वही बच्चे मॉक टेस्ट मेरे यार आपकी समझ पाएंगे, वो जो मेरा अप्रोच वही लगा पाएंगे जो 25 दिन लगातार पढ़ चुके हैं। यस सर, सक्सेस माइंड से ठीक है, और वहां पर जो आप अप्रोच की बात बार बार Yes, कर sir. रहे हैं कि बच्चे कैसे नए हैं, चाहे Yes, sir. वो जो बच्चे कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर रहे जी, हैं आप- वो कैसे अप्रोच लगाएंगे, वो मॉक टेस्ट जब मैं कराऊंगा ना तो मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना था, बच्चे ऐसे बनाते हैं लेकिन आपको ऐसे बनाना था। Yes, sir. तो वहां से आपको पता लगेगा। और जब मॉक टेस्ट में मैं इस बात को बताऊं कि अप्रोच आपको ऐसे लगाना था, तो ये मैंने पिछले 25 दिन में सिखा दिया। मैंने पहले 25 दिन में आपको 25 सिखा दिया है कि आपको ये सब मैंने बता दिया कि कैसे लग रहा है। वहां से मॉक टेस्ट होगा 26 दिन से 50 दिन के बीच में। सर क्या बात करते हैं कि आप बच्चे का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, 110% होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी और ईमानदारी बच्चों की अपनी होनी चाहिए। और सर टाइम, जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को कि एटलीस्ट 6 से 7 आवर हाँ। पर डे आपको देना है सर उससे ज्यादा मत पढ़िए, है ना? उससे ज्यादा मत पढ़िए, क्यों? 6 से 8 घंटा। लेकिन ये भी बात है सर, अगर आपका एक दिन 6 से 8 घंटा छूट गया, मान लीजिए एक दिन आप कहीं यस emergency सर, में बात फेस्टिवल है सर अभी। तो सर आपके तो अगले दिन 6 से 8 घंटे फिक्स है, इनका 2 घंटा और जोड़िए उसमें, 10 घंटा, क्या? फिर इनका जो और 2 घंटा है वो अगले दिन जोड़िए। मेकअप आपको कवर मेकअप करना है सर। अगर आप 3 दिन एब्सेंट हो रहे हैं तो फिर उस 3 दिन का टाइम यानी 6 या 18 घंटा आपको फिर बाकी के अदर दिन में, यानी आपको चौथे दिन में 8 नहीं 10-12 घंटे पढ़ लेना है। सर देखिए टाइम मैनेजमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई जादू या आपको जादू Yes, sir. बच्चों को टाइम तो देना होगा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है सर। 90 मिनट आपके पास समय होगा सर, 90 मिनट आपके पास समय होगा सर। 90 मिनट में आपके पास 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा। मेरे हिसाब से आप यकीन मानिए संदीप सर, यस सर, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं 90 मिनट में बच्चा दोबारा पेपर देखेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है 90 अमित सर जैसा बता रहे हैं, आप लोग कुछ ना करें, सिर्फ सक्सेस माइंड से जुड़े और जैसे जैसे इनका स्ट्रेटेजी है, जैसे जैसे इन्होंने बताया आपको कि क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले ले जी सर, या तो फिर इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर ले कि हमें ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने हैं, ऐसे ऐसे सर ने बताया है, कब कब वीडियो आनी है, कब कब सर बताएंगे कि कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट करवाना है, वो सब सर आपको बता दिए। तो आप लोग ज्यादा समय वेस्ट ना करें। कल से सर मैथ के आपको लेक्चर लेंगे। हाँ मैथ्स के लेक्चर मैं कल से ले रहा हूँ और प्रत्येक सर ने दिन जैसा से कि अनाउंसमेंट कर दिया ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्री के लिए? ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए जी सर बच्चों के लिए जी क्योंकि बच्चों का बहुत डिमांड है सर। जी सर। हमारे ये बैच के बच्चों लोग कहते हैं सर कुछ भी स्टार्ट कीजिए, एडवांस में बहुत दिक्कत होता है जी, सर, जी, एडवांस जी, बहुत बच्चों को डर है सर। जी मैं बहुत आप जैसे कह रहे हैं, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि बच्चों को बहुत मजा आए पढ़ने में, बिल्कुल बोर फील ना हो और आपको सच में ये लगे कि भैया इससे ज्यादा ग्रुप डी में नहीं आता कुछ सर। बस। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं ग्रुप डी डिजाइन किया हूँ सर, ठीक तो और किसी एग्जाम को फिर मैंने ग्रुप डी मतलब ग्रुप डी सर, बच्चों को फिर कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई तो नहीं बहुत सर, सारे अभी ऐसे फिलहाल तो मेन एग्जाम तो ग्रुप डी है सर। जी सर, Main तो मेन हो गया, फिर धीरे धीरे बच्चों को डिमांड पे और भी चीजें करी जाएंगी सर। और हर दिन आपको 4:30 बजे शाम में वीडियो मिलेगा और 4:30 बजे लेक्चर होंगे हमारे और आपको वो मिलेगा और आप एकदम शिद्दत से देखिए, हर एक दिन का क्लास आप करिए, हर एक दिन के क्लास को रिवीजन करिए, दूसरे दिन फिर क्लास में रिवीजन करके आइए और रिवीजन करने में मात्र 15 मिनट लगेगा सर। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करा है बेटा आप लोगों के लिए और मैं बहुत कोशिश करूंगा, या हमारी टीम बहुत एफर्ट लगाएगी आपको ये कराने में। कुछ दिनों से हम लोग कुछ और चीज़ों में फंसे थे, ऑफलाइन क्लासेस इतनी हो जा रही थी कि ऑनलाइन के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, तो लेकिन
अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है सर। यस सर, अभी भी समय बहुत है सर। बहुत समय बचा है और हमने कहा सर आपको कि आप 3 साल से तैयारी करें, लास्ट के 2 महीना अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप पता तो कोई बेनिफिट नहीं सर। बेनिफिट नहीं, सब भूल जाएंगे सर आप। और जो बच्चे आपको भी लग रहा है कि जिनके आपके रिलेशन हो या रिलेटिव हो और जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। उनको बताएं सक्सेस माइंड चैनल से जुड़ने से क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों को करना है, कैसे कैसे कंटेंट मिलेंगे आप लोगों को, ये सारे आप लोगों को सक्सेस माइंड से प्रोवाइड किया जाएगा। जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, आप बच्चों के लिए इतना मेहनत और बाकी चीज़ें डेडिकेटेड होकर सर सच में रात में भी दिन में भी काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं जो हमारे टीम में हैं। ऑफलाइन भी हमारे बहुत सारे क्लासेस चलते रहते हैं, तो टाइम कम मिलता है और जो टाइम मिल रहा होता है वो रात का समय होता है या सुबह मॉर्निंग का समय होता है, तो कहीं ना कहीं लोग नींद खराब करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए मेहनत कर रहे हैं एक्चुअल में। तो आप ये बात समझेंगे बहुत अच्छे से और आप खुद के लिए मेहनत करिए सर। फिर वही बात कंसिस्टेंसी और सर इनकी ईमानदारी, काबिलियत, 2 चीज़ का टेस्ट है। ग्रुप डी का टेस्ट नहीं है सर, इनकी काबिलियत और इनकी कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। अगर आप ईमानदारी से 6-7 घंटा दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर चैलेंज से, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं और सर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं और सर जितना एफर्ट लगा करके सिस्टमेटिक चीज़ें दे रहे हैं वो बहुत कम चल रहा है। ये सर वो सर कम। तो बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी, एक आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब एक ये कंप्लेन कह सकते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन में भी कहते हैं कि सर वीडियो कंसिस्टेंसी नहीं आता। मैं कोशिश करूंगा, सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपको मतलब क्लास आपकी रेगुलर लगे और आपको इस चैनल पे धीरे धीरे सब कुछ मिलता चले जाए मेरे प्यारे बच्चे। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर और आप बच्चों से। चलिए दोस्तों, अब तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसा कि आप लोगों को अमित सर ने बताया है कि हम लोगों को क्या क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।